अखंड ज्योति जनवरी 2022। परम पूज्य गुरुदेव का अद्वैतवादी चिंतन। अद्वैत दर्शन भारतीय जीवन की सनातन आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित वह शिखर है जहां से प्रस्फुटित ज्ञान प्रभा ने समूचे विश्व को मानवीय अस्तित्व की सर्वोत्कृष्ट संभावनाओं का बोध कराया है। इसकी नींव विश्व के प्राचीनतम शास्त्र वेदों में और इसका कलेवर उपनिषदों में विद्यमान है। यहीं से सर्वप्रथम अद्वैत की ज्ञानधारा निःसृत हुई है। अद्वैत वेदांत के रूप तत्व चिंतन का यह सिद्धांत भारत भूमि के अध्यात्मवादी मूल्यों का केंद्र और सर्वोच्च आदर्श रहा है। इसकी विशिष्टता यह है कि अद्वैत वेदांत कोई बौद्धिक तार्किक धारणा न होकर मानवीय आत्मा की चैतन्य भूमि पर अपरोक्षानुभूति से प्राप्त तत्व है। इसमें मानव मन की तर्कणा और हृदय की श्रद्धा का अनुपम संयोग है। इसलिए यह चिंतन पुरातन प्राचीन होने के साथ साथ अतीत के प्रत्येक युग युगांतर में सर्वदा चैतन्य प्रदाता और नित्य नूतन है। आज भी संपूर्ण विश्व समुदाय की चिंतनशील मानवता इसकी श्रोता है। भारत भूमि पर आदिकाल से लेकर आज तक अनुभूति प्रसूत ज्ञान के इस अद्वैत चिंतन धारा की पोषक, उद्घोषक और प्रसारक दिव्य ऋषि आत्माएं जन्म लेती रही हैं। कालखंड के प्रत्येक अंतराल में महापुरुषों ने इस धरा को अद्वैत तत्व का संदेश देकर उपकृत किया है। अद्वैत वेदांत की उज्जवल ज्ञान धारा को विश्व मानवता के कल्याण हेतु अनवरत बनाए रखने वाली तपःपूत आत्माओं द्वारा प्रत्येक युग में महान पुरुषार्थ संपन्न किया गया है। वेद उपनिषद के ऋषि मुनियों से लेकर भगवान बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और आधुनिक युग में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी तक यह प्रवाह अनवरत नीत नूतनता और सामयिकता के साथ चला आ रहा है। अद्वैत वेदांत की इस सुदीर्घ परंपरा में अध्येताओं को देश काल परिस्थितियों के सापेक्ष अद्वैत तत्व की प्राप्ति के साधनों एवं सैद्धांतिक निरूपण में अंतर अवश्य दिखाई पड़ जाता है, परंतु मूल तत्व अद्वैत की सत्ता, स्वीकार्यता और स्वरूप में कहीं कोई अंतर नहीं है। परम सत्ता के रूप में अद्वैत तत्व की प्रतिष्ठा सभी कालों के वेदांतिक चिंतन में यथावत है। परम पूज्य गुरुदेव का समग्र आध्यात्मिक चिंतन भी इसी अद्वैत तत्व की धुरी पर खड़ा है। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमण की भांति परम पूज्य गुरुदेव भी अद्वैत वेदांत के प्रखर प्रतिनिधि, वेत्ता और उद्घोषक हैं। उनका संपूर्ण जीवन दर्शन वैदिक ऋषि परंपराओं और औपनिषदिक अवधारणाओं का जीवंत और साकार रूप बनकर 21वीं सदी के समक्ष प्रकट हुआ है। अद्वैत वेदांत जैसे चिंतन के सर्वोच्च शिखर को नए युग के सामने रखने के लिए जिस उच्च कोटि के व्यक्तित्व की आधार भूमि आवश्यक है, वे सभी विशिष्टताएं आचार्य जी के जीवन में समाविष्ट हुई हैं। तपस्वी जीवन, प्रखर चिंतन की अलौकिक प्रतिभा, असाधारण तर्क पटुता, विद्वता, ऋषित्व पूरित आध्यात्मिकता, विवेक, वैराग्य की कसौटी पर कसी हुई जीवनचर्या, विश्व मानवता के कल्याण अर्थात लोक संग्रहार्थ निष्काम कर्म भावना, कवित्व शक्ति, सूक्ष्म दार्शनिक दृष्टि, पवित्रता और कर्तव्य निष्ठा से युक्त निरंतर कल्याणकारी कर्मों में प्रवृत्ति गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व को वह स्वरूप प्रदान करती है जिसे युग पुरुष, युग प्रणेता, युग ऋषि जैसी उपमाएं सार्थकता प्राप्त करती हैं।
यद्यपि परम पूज्य गुरुदेव अद्वैत वेदांत की अद्यतन परंपराओं में किसी गुरु शिष्य मत पंथ जैसी पृष्ठभूमि को धारण नहीं करते हैं, परंतु उनके तात्विक और आध्यात्मिक चिंतन की सूक्ष्मता और व्यापकता उन्हें अद्वैतवाद की महान विरासत का प्रखर मुखर स्वर बनाकर आधुनिक विश्व के समक्ष सहज ही खड़ा कर देती है। उनका दर्शन वेदांत की इस मान्यता का 100% समर्थन करता है कि इस ब्रह्मांड का और मनुष्य का तात्विक स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक है, अद्वैत है। सर्वत्र के सार में एक ही परम तत्व विद्यमान है, जिसे शास्त्रों में ब्रह्म कहा जाता है। इसकी प्राप्ति ही यथार्थ में मनुष्य का लक्ष्य है। इस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के विविध पथ हो सकते हैं। अद्वैत वेदांत के सैद्धांतिक आधार में यही 3 बातें मुख्य हैं। वेदांत चिंतन की इसी संकल्पना ने भारतीय जीवन को निरंतर प्रेरणा तथा जीवन के उत्कृष्टतम मूल्यों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया है। परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन भी इसी संकल्पना को आत्मसात करते हुए वेदांतिक परंपरा में सर्वथा एक नया मार्ग, नूतन दृष्टि लिए प्रस्तुत होता है तथा इस प्राचीन आदर्श चिंतन को नई शक्ति देने का कार्य करता है। परम पूज्य गुरुदेव के अद्वैतवादी चिंतन को समझने के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दावलियों से परिचित होना आवश्यक है। जिस प्रकार वेदांत में ब्रह्म तत्व और उसकी माया शक्ति है, उसी प्रकार गुरुदेव के चिंतन में गायत्री तत्व और उसकी ब्राह्मी शक्ति है। जिस प्रकार ब्रह्म का उपास्य रूप ईश्वर को कहा गया है, उसी प्रकार गायत्री का उपास्य तत्व सविता है, जिसे कहीं कहीं पर उन्होंने अपने ग्रंथों में विश्व ब्रह्मांड का प्राणमय कोश भी कहा है। वैदांतिक आत्मा का स्वरूप और आचार्य श्री की चैतन्य तत्व शक्ति सविता दोनों में एक तत्व का प्राकट्य है। पंचभूतात्मक सृष्टि संरचना के विज्ञान और प्रकृति तत्व को गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित सावित्री तत्व विवेचना में सहज प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह अद्वैत वेदांत के सभी महत्वपूर्ण पक्षों का गुरुदेव के दर्शन में सुसंगत व विस्तृत स्वरूप मौजूद है। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन में अद्वैत वेदांत के आधारभूत विचारों का समावेश तो है, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट और नूतन पहलू भी हैं जो पूज्य गुरुदेव को अन्य पूर्ववर्ती वेदांतिक विचारकों से अलग एक नई पहचान और मौलिकता प्रदान करते हैं। उनकी इस नवीनता एवं मौलिकता हेतु अद्वैत वेदांत का यह सर्वप्रसिद्ध मंत्र है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, जगत का कोई अस्तित्व नहीं। यह माया या भ्रम मात्र है तथा जीवात्मा एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आचार्य शंकर से लेकर अनेक परवर्ती विचारकों में इस सिद्धांत पर जगत मिथ्या को लेकर पर्याप्त मतभेद रहा है। यही मतभेद पूज्य गुरुदेव के चिंतन में भी दिखाई देता है। उनके अनुसार जगत मिथ्या अथवा भ्रम नहीं, वरन परब्रह्म की एको अहम बहुश्यामा की स्फुरणा और संकल्प शक्ति का परिणाम है। अतः यह मिथ्या न होकर वास्तविक है। इसके साथ ही जगत के संबंध में दूसरा विचार यह है कि जगत ब्रह्म की लीला है। परम पूज्य गुरुदेव लीला का समर्थन तो करते हैं, परंतु इसके साथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह ब्रह्म की सृष्टि रूपी लीला का प्रयोजन है। सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ब्रह्म के साधन में यह जगत अनिवार्य माध्यम बनता है। जगत की सत्ता ब्रह्म से अलग नहीं, अपितु ब्रह्ममय ही है और ब्रह्म ही तरह ही यह वास्तविक है और ब्रह्म की तरह ही यह वास्तविक भी है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा और सृष्टि के संबंध में अद्वैतवादी चिंतन का आधार उपनिषदों में वर्णित परा अपरा प्रकृति को बनाते हैं।
एवं इसके साथ ब्रह्म के एकत्व की तार्किक विवेचना करते हैं। उनके चिंतन में ब्रह्म की परम सत्ता सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। यह साकार और निराकार दोनों रूपों में विद्यमान है। जड़ और चेतन दोनों ब्रह्म की ही दो शक्ति धाराएं हैं जो सृष्टि में सर्वत्र विद्यमान हैं। और जैसे विद्युत शक्ति के धनात्मक और ऋणात्मक भाग के संयोग से क्रियाशीलता देखी जाती है, उसी तरह सृष्टि में जड़ और चेतन दोनों परस्पर पूरक बनकर ब्रह्म संकल्प से जुड़े हैं। ब्रह्म और उसकी शक्ति, जिसे माया, प्रकृति, ब्राह्मी जैसे कई नाम दिए गए हैं, ये अभिन्न हैं। अतः परम तत्व का मूल स्वरूप एक ही है, अद्वैत। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के अद्वैतवादी चिंतन के संदर्भ में यह मौलिकता ध्यान रखने योग्य है कि वे आचार्य शंकर की भांति ब्रह्म विवर्तवाद का समर्थन नहीं करते, अपितु स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण, श्री अरविंद की तरह ब्रह्म परिणामवाद के पोषक हैं। माया उनके चिंतन में यथार्थ शक्ति है। मिथ्या शब्द का तात्पर्य भ्रम या संशय से नहीं लिया जा सकता। ब्रह्म की शक्ति माया और सर्जना सृष्टि को मिथ्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसकी वास्तविक उपस्थिति है। माया भ्रम नहीं, अपितु अविद्या व अज्ञान है। आचार्य शंकर अद्वैत को स्थापित करने के लिए जिन तर्कों की सहायता लेते हैं, वे ये है कि सत्य वही है जो तीनों कालों में एक सा रहे और अपरिवर्तनशील हो। जगत परिवर्तनशील है, अतः यह सत्य नहीं है। दूसरी बात यह कि असत वह है जिसकी कोई सत्ता या अस्तित्व ही नहीं है, जैसे आकाश कुसुम, परंतु जगत असत भी नहीं है, क्योंकि हम जीवन व्यापार में इसकी वास्तविक अनुभूति प्राप्त करते हैं। अतः जो न सत है और न असत है, वही मिथ्या है। मिथ्या शब्द की सैद्धांतिक स्थापना के लिए आचार्य शंकर ने सत्ता के 3 दृष्टि स्तरों का उल्लेख किया है: पारमार्थिक, व्यावहारिक एवं आभासिक। पारमार्थिक रूप से एकमात्र ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं। व्यावहारिक रूप से ईश्वर, जीव, आत्मा, जगत सभी का अस्तित्व है, यह सत्य है, परंतु पारमार्थिक रूप से ये सब मिथ्या है और आभासिक रूप में वे चीजें हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य के अद्वैतवादी चिंतन से अलग ब्रह्म को परम चैतन्य सत्ता मानकर उसकी चैतन्य शक्ति के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर अपना अद्वैत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के मत में स्वरूप की दृष्टि से सच्चित आनंद रूप ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है। अद्वैत निराकार ब्रह्म का सच्चिदानंद रूप उसकी स्वरूप शक्ति है। आत्मा एवं जीव शक्ति उसकी तटस्थ शक्ति है। माया या प्रकृति उसकी क्रिया शक्ति है। इस तरह परम पूज्य गुरुदेव के अद्वैत चिंतन में मिथ्या शब्द शक्ति में अपना अस्तित्व खो देता है। ब्रह्म प्राप्ति अथवा ब्रह्म ज्ञान के लिए भी साधन रूप में वे ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को स्वीकार करते हैं। इस तरह परम पूज्य गुरुदेव के अद्वैतवादी चिंतन में मौलिकता और नवीनता के साथ एक समन्वयकारी दृष्टि भी मौजूद है। सत्ता विवेचना में वे आचार्य शंकर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और साधन विवेचन में आचार्य रामानुज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण की भावनाओं को प्रखर प्रज्ञा स्वरूप उनका तत्वदर्शन वेदांतिक अद्वैत को, प्रकाश की लौ को और अधिक जाज्वल्य और दीप्त युक्त करता है तथा सजल श्रद्धा के रूप में तत्व की प्राप्ति के मार्ग को सहज सुलभ साधनों के रूप में अत्यंत शीतल और सुगम बनाकर प्रस्तुत करता है। विद्वानों द्वारा अद्वैत वेदांत के प्राचीन चिंतकों में जिस तर्क और श्रद्धा का सार्थक संयोग देखा गया है, वही संयोग परम पूज्य गुरुदेव के प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा रूपी प्रतीक चिंतन में समाहित है। धन्यवाद।